सनातन गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी के भाई, अनुवाद गुरुदेव। नमो विष्णुपदाय राधिकाय श्रीयात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी नामने। श्री कृष्ण लीला कथन सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणेश युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम तमाशा। सनातन गोस्वामी जी को प्रणाम करते हैं। वंदे अहम श्री गुरु श्री युगपद कमलम श्री गुरु वैष्णवंश श्री रूपम साग्र जातम सह गण गणनाथम रूपम श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। इच्छे गोसाई करी चरण बंदन जहाँ हो तो विघ्ननाश अभिष्ट पूरा। मैं सोच रहा था, इसमें दोनों ही बातें गलत हैं। एक तो मैं और ऊपर से सोच रहा था। मैं तो माया में और सोचना स्पेकुलेशन है। तो सोचना भी गलत है और मैं सोचूं तो और भी गलत है। अब ये कमबख्त दिमाग अपना काम करता है। कल प्रार्थना में हम सुन रहे थे, मैं नोट कर रहा था कि भगवान अगर बुद्धि को प्रकाशित करें तो फिर बुद्धि में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। भगवान अगर बुद्धि प्रकाशित करें, धीरे धीरे समय बढ़ता जाता है, उम्र खत्म होती जा रही है। हमारे अभी वो वीरेंद्र जी सुना रहे थे, बुढ़ापे को क्या कह रहे थे? हैं? बुढ़ापा स्यापा, बुढ़ापा मुसीबत है क्या? घंटी बजती है कि भाई अब जाना है, अब ये छोड़ना है, रहना नहीं, ये देश वीराना है, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े भूल जाना है। तो सोच ये आया, विचार ये आया कि धीरे धीरे शरीर छोड़ रहा है। हम नहीं शरीर को छोड़ रहे, शरीर हमको छोड़ रहा है। लेकिन जो भक्ति है उसमें बार बार ये कहा गया है कि आत्मा कृष्ण के चरणों का आश्रय ले। अभी उल्टा खेल चल रहा है। आत्मा ने शरीर का आश्रय लिया हुआ है और शरीर छोड़ता है तो आत्मा का आश्रय ढहता है, और वो जब ढहता है आत्मा दिल में लाती है। ओम मैं गई, आत्मा को लगता है मैं गई। मेरा घुटना दर्द कर रहा है तो लगता है आत्मा का घुटना टूट गया, दर्द कर रहा है। तो नियम क्या है? इससे पहले कि शरीर हमें छोड़े, हम शरीर को छोड़ दें तो बच जाएंगे, नहीं तो कष्ट पाएंगे। कृष्ण चरण आश्रय लेने से देखो है क्या, हमने शरीर का आश्रय लिया हुआ है ना, सपोर्ट ली हुई है। जब आश्रय बदल जाएगा,
शरीर का आश्रय समाप्त हो गया। बड़े बड़े महात्माओं को देखा, गुरु महाराज जी को देखा, उनकी लाइफ को देखा, कष्ट उनको बुढ़ापे के आए। उनको देखने के लिए इस्कॉन के बड़े लीडर आए थे, तो उनको यही कहा था, देखो बुढ़ापा ही है, ऐसे ही होता है। उनको उन्होंने यही कहा था। इतने बड़े कष्ट और रोग में भी वो चुप लेटे रहते थे। भक्त लोग उनके आंसू पोंछ रहे थे और उनके मुख से कुछ निकलता था तो वो पोंछ रहे थे, तो हम समझते थे कि ये उनका रोग है, लेकिन वास्तव में प्रेम में डूब के भी ये निशानियां आती हैं। जब प्रेम होता है तो आंखों से आंसू आते हैं, मुंह से लार टपकती है। मैंने पूछा कि आपको ये तकलीफ क्यों हुई है, तो उन्होंने पहले तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहा, प्रारब्ध। इससे पहले मैं कहता कि गुरु वैष्णव के प्रारब्ध तो होते नहीं हैं। खटाक से उन्होंने कहा कि शिष्य ये सोचेंगे और समझेंगे कि उनको सेवा का मौका दिया, गुरु ने उनको सेवा का मौका दिया। हरि गुरु वैष्णव जब ऐश्वर्य दिखाते हैं तो स्तुतियां से भक्ति होती है, और जब वो अपनी न्यूनता दिखाते हैं तो सेवा से भक्ति होती है। बात समझ आ रही है? जब वो अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं तो स्तुतियों से भक्ति होती है, और जब वो अपना न्यूनता दिखाते हैं तो वो उस समय सेवा से भक्ति होती है। न्यूनता, अपनी कमी दिखाते हैं, अपनी कोई कमजोरी दिखाते हैं तो फिर सेवा से होती है। तो ब्रज भाव ही ये है जब भगवान अपने को घटिया कर देते हैं, न्यून कर देते हैं, यही ब्रज भाव है। चैतन्य चरितामृत में लिखा है उन्होंने कि अपने को भगवान, मुझे भगवान मानकर जो मेरी स्तुतियां करते हैं उनसे मुझे इतनी खुशी नहीं मिलती है जितना मुझे गोपियों की गालियों से मिलती है। अपने को बड़ माने या मौर्यतम हीन, अपने को अगर वो बड़ा मानते हैं और मुझको या तो अपने ब्राह्मण मानते हैं या हीन मानते हैं, उनसे मैं बड़ा खुश रहता हूं भगवान को। जब नीचा नहीं मानेंगे तो सेवा का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए गुरु वैष्णव के अंदर जो ये दिखाई देती है वो सेवा का मौका होता है। हाँ, मैंने यही कहा, गुरु, हम तो गुरु को मुख्य पुरुष महापुरुष मानते हैं, और उसमें गुरु की अगर ऐसी स्थिति देखते हैं तो बड़ा कष्ट दिखाई देता है। सिद्धांत में भी कष्ट आता है और क्या कहते हैं, अटैचमेंट के कारण भी कष्ट होता है। तो उन्होंने कहा अपने प्रारब्ध भोगते हैं, और फिर कहा कि शिष्य ये समझेंगे, शब्द बोला उन्होंने, शिष्य ये समझेंगे कि गुरु ने अपनी सेवा कराने के लिए सेवा का मौका दिया है, गुरु ने सेवा का मौका दिया, शिष्य ये समझेंगे। प्राचीन अथवा नवीन भक्तों को भी श्री कृष्ण की जिस कृपा की प्राप्ति नहीं हुई, उद्धव ने प्रचुर परिमाण में उस कृपा को प्राप्त किया है। नारद जी अंतःपुर में जाकर, कृष्ण के महल में जाकर
यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, कृष्ण अपने बिस्तर पे लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, और लिस्ट दी है उन्होंने कौन कौन है। उद्धव जी है वहां पे, उद्धव जी गैल में बैठे हैं, ब्रिज में गैल कहते हैं, वैसे दलहीज होती है, दलहीज मतलब थ्रेशोल्ड, दलहीज पे बैठे हुए हैं? हाँ। और उस समय वो कह रहे हैं, मुझे रो रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, मुझे उद्धव जी से नहीं मिला सकती हो तो उनके चरणों की धूली दे दो, कमीज नहीं तो कमीज का कॉलर ही चलेगा। तो इसके व्याख्या में कह रहे हैं, इसलिए स्वयं श्री भगवान ने उनको अपनी महाविभूति बताया है, अतः ये भगवत भक्तों में सर्वोत्तम है। यहाँ 6 श्लोक बोले गए, बोल रहे हैं पुरातने, यहाँ से शुरू हुआ, श्लोक संख्या 14, 6 श्लोक हैं। इन श्लोकों के द्वारा उद्धव जी के महात्म का वर्णन आता है। श्री उद्धव ने भगवान की प्रचुर परिमाण में कृपा प्राप्त की है। एक खूबी और है तो ऐसा लग रहा है कि एक ड्रामा चल रहा है, एक घटना चक्र है। नारद जी ब्राह्मणों के पास गए, फिर राजा के पास गए, फिर इंद्र के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, फिर कहाँ गए, शिव जी के पास गए, फिर हनुमान जी के पास गए, प्रहलाद महाराज जी के पास गए, हनुमान जी के, ऐसा लग रहा है क्या एक ड्रामा चल रहा है। और बिल्कुल सहज सरल भाव से अबोध होकर गए, जैसे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर हर किसी ने अपने अपने पॉइंट्स रखे हैं। जब शिव जी ने प्रहलाद जी की प्रशंसा की है, तो उन्होंने जो बताए हैं पॉइंट कि ये प्रहलाद जी के गुण है, तो साथ के साथ सनातन गोस्वामी जी ने अपनी टीका में शास्त्र में से कोट दी है कि इन कोटों में से विचार लेकर शिव जी ने प्रहलाद जी को ऐसा बताया। और जब प्रहलाद जी हनुमान जी की तारीफ कर रहे हैं, तो उस समय भी सनातन गोस्वामी जी ने कोट्स लेके किए हैं। अब यहाँ भी देखो, उद्धव जी की महिमा बताएंगे तो उसमें भागवत में से उद्धव जी की जो महिमा है उसके कोट्स लेके बता रहे हैं। मूवी बनाई जाए, इस पे ड्रामा मत, मूवी बनाना है। देखो ड्रामा में तो सबको एक्टरों को एक साथ ला के खड़ा करना, ड्रामा दिखाना। मूवी में कैमरा होना चाहिए, किसी दिन एक सीन ले लिया, किसी दिन एक सीन ले लिया, 2-3 साल में मूवी बन जाएगी। फिर मूवी जो है ड्रामा तो आया गया हो जाता है, मूवी चलती है। और खासकर अगर मेरी ये जो कथा को किसी ने नोट किया है तो मेरे डायलॉग ले लेना, क्योंकि मैं इसमें से भी वो बदल देता हूँ, बोलने लायक डायलॉग बना देता हूँ। श्री उद्धव ने भगवान की प्रचुर परिमाण में कृपा प्राप्त की है, क्योंकि वे भगवान के भक्तों अथवा भागवतों में सर्वश्रेष्ठ हैं। अतः श्री भगवान ने स्वयं उनको अपनी महाविभूति कहकर निर्देश किया है।
अर्थात भगवत भक्त होने पर भी अपने समान सर्वश्रेष्ठ होने के कारण इनको भगवत विभूति के रूप में वर्णन किया गया है। विभूति ये शब्द याद करना। बहुत सारी चीजों में जो सर्वश्रेष्ठ होती है वो विभूति हो जाती है। भक्त बहुत सारे हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ भक्त तो भगवान के भक्तों की वो क्या हो गए? विभूति हो गए। जैसे हैं क्वालिटी, विभूति में क्वालिटी। जैसे वो कह रहे हैं गीता में भगवान की जल में रस में हो, हैं उसमें विभूतियां बताई हैं। तो क्या विभूति बताई? नदियों में गंगा में हूं, गंगा क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। धनुर्धारियों में राम में हूं, तो जो एपेक्स होता है किसी भी क्या कहते हैं जाति, एक जाति की जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, किसी भी जाति को ले लो, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ है ऐसी विभूति है। तो भगवान ने भगवत विभूति के रूप में वर्णित किया है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में विभूति योग अध्याय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के वचन हैं, भगवत भक्तों में उद्धव में है। अच्छा, कहाँ पे बोल रहे हैं? श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में विभूति योग अध्याय। गीता में जैसे विभूति योग अध्याय वैसे ही भागवत में भी है 11वें स्कंद में। हाँ, भगवत भक्तों में उद्धव में है। उसमें भक्त शब्द नहीं दिया, उन्होंने ये कहा कि गांडीवधारी नहीं, धनुर्धारियों में अर्जुन में हूँ, धनुर्धारियों में राम। अर्जुन को किसी उसमें बताया है, एक कैटेगरी दी है उन्होंने किसी चीज में, भक्तों में नहीं दिया, भक्तों में नहीं दिया। जैसे मुनियों में नारद में हूं, ऐसे करके। अहो, श्री कृष्ण अपने पूर्ववर्ती पुत्र ब्रह्मा और परवर्ती पुत्र प्रद्युम्न आदि संकर्षण आदि भ्राता, श्री शिव आदि सुहृद, लक्ष्मी आदि पत्नियों और अपना अनुपम मंगल विग्रह भी उनको इतना प्रिय नहीं है जितना उद्धव प्रिय है। क्या बात है, ये भगवान के शब्द हैं। क्या कह रहे हैं? मुझको ब्रह्मा जी भी प्रिय इतने नहीं हैं। तो ब्रह्मा जी कौन है? जब भगवान गर्भोदक से ही विष्णु बने तो उनकी नाभि से ब्रह्मा जी निकले, तो ब्रह्मा जी इनके पुत्र हो गए। तो पूर्ववर्ती पुत्र यानी पहले वाले पुत्र ब्रह्मा जी। और अभी द्वारका में लीला कर रहे हैं तो प्रद्युम्न उनका बेटा बन के आया है, तो बाद वाले कौन हो गए? प्रद्युम्न। तो बोल रहे हैं पूर्ववर्ती पुत्र ब्रह्मा और परवर्ती पुत्र प्रद्युम्न, और भाई संकर्षण यानी बलदेव जी, और श्री शिव को यहां क्या ले लिया उन्होंने? सुहृद, सुहृद वेल विशर, मेरे प्रिय, और लक्ष्मी आदि पत्नियां, और अपना यहां तक कि मेरा ये शरीर अनुपम मंगल विग्रह भी मुझे उतना प्रिय नहीं है जितना उद्धव तुम मुझे प्रिय। भगवान जब किसी को अपना प्रिय कहने लगते हैं तो लगता है कि इससे बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। फिर दूसरी जगह जाके जब दूसरे की तारीफ करते हैं तो पहला वाला मान डिग्री कर जाते हैं। लेकिन उनकी खूबी ये है, अब इसमें ऐसा नहीं लगता कि कोई और ढंग से इससे भी उनके ऊपर हो सकता है, लेकिन जब गोपियों की करेंगे तारीफ तो उद्धव जी उसके आगे छोटे बन जाएंगे, उनकी शब्दावली बदल जाएगी। अहो वित्त में पूर्वक, और अधिक क्या कहूं,
प्राचीन और आधुनिक समस्त भक्तों की तुलना में उद्धव बहुत अधिक महिमा है। पूर्ववर्ती पुत्र ब्रह्मा, बलराम आदि भ्राता शिव आदि सुहृद लक्ष्मी पत्नियां, यहाँ तक कि अपना ये असाधारण विग्रह भी भगवान को उद्धव से अधिक प्रिय नहीं है। ये उन्होंने स्वयं कह दिया, हे उद्धव, तुम भक्त होने के कारण मुझे जैसे प्रिय हो, वैसे मुझे पुत्र ब्रह्मा, स्वरूप पुत्र शंकर, भ्राता संकर्षण, पत्नी लक्ष्मी देवी, यहाँ तक कि मुझे अपना स्वरूप भी उतना प्रिय नहीं है। श्रीधर गोस्वामी जी की व्याख्या के अनुसार यद्यपि समस्त प्राचीन भक्तों के संबंध में भगवान का ऐसा व्यक्तित्व है, किंतु अत्यधिक हर्ष के कारण कह रहे हैं भगवान, अर्थात जैसे तुम हो। यद्यपि ये श्लोक श्री प्रहलाद महात्म की ओर स्थापित करने के लिए पहले उद्धृत किया गया है, तथापि अब भगवान पद से साक्षात उद्धव के संबंध में ये उदाहरण दिया गया। 16, 17, 18 एक साथ अनुवाद। श्री उद्धव के सौभाग्य की महिमा प्रकाश करने वाले श्री भगवान के मुख से निकले हुए वचन पुराणों में यत्र तत्र सर्वत्र भरे पड़े हैं, तथा ये वचन श्री उद्धव के प्रति भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा का ही प्रदर्शन है। उस जगत विलक्षण कृपा के संबंध में यादवों में श्रेष्ठ जनों ने आज भी मुझे बतलाया है। उस कृपा की बातें मेरे कानों द्वारा हृदय मंदिर में प्रवेश करके अकस्मात मेरे धैर्य रूपी धन को बलपूर्वक लूट रही हैं। ये फिर नारद जी कह रहे हैं। अरे अब ये महसूस कर रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, वास्तव में उद्धव ही सर्वश्रेष्ठ है। सारे पुराणों में तो ये बात भरी हुई है। अब नारद जी को सारे पुराण अब याद आने लगे हैं उद्धव जी के बारे में। किससे सुनने के बाद? यादवों से सुनने के बाद। इस विषय में भगवान के वचन तथा उनके अनुरूप आज यदुश्रेष्ठ श्री उग्रसेन आदि सभासदों ने भी श्री उद्धव के प्रति भगवान श्री कृष्ण की कृपा रूप सौभाग्य का महात्म परम हर्षपूर्वक राज्यसभा में वर्णन किया। उस महात्म ने मेरे कर्ण कुहारों को माध्यम से हृदय मंदिर में प्रवेश करके अकस्मात मेरे धैर्य रूपी धन को लूट लिया है। वे सब वचन कैसे हैं? वे वचन श्रीमद् भागवत आदि पुराणों से भी में प्रसिद्ध हैं। अर्थात श्री उद्धव के सौभाग्य या उस सौभाग्य के अनुरूप महात्म को स्थापित करने वाले वचन अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। यदि कहो कि श्री उद्धव के प्रति श्री कृष्ण की कृपा कैसी है, उसके लिए कहते हैं वो कृपा भी अति अद्भुत है, अर्थात जगत में विलक्षण कृपा है और चित्त में चमत्कार उत्पन्न कराने वाली असाधारण कृपा है। इस विषय में दृष्टांत है, जैसे कोई धूर्त चोर किसी को मोहित करके उसका सारा धन हरण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार उस कृपा की महिमा मुझे मोहित कर रही है और अब मैं उनके बिना रह नहीं सकूंगा। मेरे हृदय का सबसे बड़ा धन धैर्य वो लुट गया है, अब मेरे में धैर्य नहीं रहा। परीक्षित बोले, परीक्षित महाराज जी बोल रहे हैं। महाराजा परीक्षित ने कहा, हे माता, श्री नारद की इन बातों को सुनकर श्री उद्धव अत्यंत आदर के साथ शीघ्रता पूर्वक उठकर उनके चरण कमलों में अपनी गोद में रखकर आलिंगन करने लगे तथा उनके हृदय के अभिप्राय को जानकर श्री महाराजा परीक्षित ने कहा, हे माता, श्री नारद की इन बातों को सुनकर श्री उद्धव अत्यंत आदर के साथ शीघ्रता पूर्वक उठकर उनके चरण कमलों को, किनके? नारद जी के, अपनी गोदी में रखकर आलिंगन करने लगे तथा उनके हृदय के अभिप्राय को जानकर श्री कृष्ण के अत्यधिक कृपा पात्र भक्तों तथा उनकी प्रेम संपत्ति के वैभव को स्मरण कर व्याकुल और विवश होकर दीन भाव से रोने लगे। इसके बाद श्री बलराम आदि के प्रयास से धैर्य धारण कर प्रेम से उत्पन्न सात्विक मात्सर्य के कारण आनंदित होकर
वे नारद को सावधान करते हुए इस प्रकार कहने लगे। देखो, प्रेम उबल के आया, घुमड़ के आया। क्या हुआ? शरीर में तरह तरह के विकार दिखाई देते हैं। प्रेमी कुछ कहना चाहता है, बतलाना चाहता है, बतला नहीं सकता। उसमें क्या बोला? सात्विक मात्सर्य आ गया। ये मात्सर्य क्यों बोला भाई? मात्सर्य का एक अर्थ है जब कोई आदमी आलस्य करता है और आलस्य में जो जरूरी काम है वो नहीं करता है। अब यहाँ मात्सर्य क्यों शब्द यूज किया गया है? चलो देखते हैं आगे क्या होगा। उद्धव जी से लेकर मुनीम अवधाप्य तक 3 श्लोकों में उद्धव द्वारा नारद को सावधान किया गया। उद्धव जी नारद जी को सावधान कर रहे हैं। श्री नारद की बातों को सुनकर उद्धव जी ने कहा, क्षण भर शांत होकर बैठे। यद्यपि नारद आदि सभी लोग बैठे हुए थे, तथापि वे ऐसा कहकर संभ्रम पूर्वक उठ खड़े हुए और नारद जी के चरण कमलों को अपनी गोद में रखकर आलिंगन करने लगे। इसके बाद नारद के हृदय में भगवत कृपा पात्र निर्धारण रूप अभिप्राय को जानने मात्र से ही श्री भगवान श्री कृष्ण और उनके कृपा पात्र भक्तों की महिमा उनकी स्मृति पटल पर आ गई, अथवा अनुमान द्वारा भगवान की अनिवर्तनीय और परम प्रसिद्ध कृपा पात्र श्रीमती राधिका आदि ब्रज गोपियों की कथा स्मृति पटल पर उदित हो गई। अतएव श्री कृष्ण की प्रेम संपत्ति के वैभव को स्मरण कर अर्थात उन ब्रज गोपियों से संबंधी प्रेम में व्याकुल और विवश होकर श्री उद्धव दीन भाव से क्रंदन करने लगे। भक्तों में आरती क्रंदन आदि का उदय होना ही उनकी प्रेम रूप संपत्ति एवं वैभव है, अथवा स्वेद कंप पुलक आदि सात्विक विकार प्रेम संपत्ति तथा उसके विस्तार रूप वैभव को स्मरण से पीड़ित अर्थात राधा जी का और गोपियों आदि की स्मृति श्री उद्धव के हृदय में प्रेम आविर्भूत हुआ, इसलिए वे दीन भाव से क्रंदन करने लगे। क्षण काल में श्री बलराम और नारद जी के प्रयत्न से उन्होंने धैर्य धारण किया। तत्पश्चात मात्सर्य वशता श्री नारद को सावधान करके कहने लगे। ये मात्सर्य कैसा था? सात्विक मात्सर्य है, अर्थात केवल सत्व गुण से उत्पन्न, अतएव रजोगुण और तमोगुण से रहित था। यद्यपि मात्सर्य कहने से दूसरे की शुभ को देखकर द्वेष करना होता है, तथापि ये मात्सर्य सत्व गुण से उत्पन्न होने के कारण संपूर्ण रूप में आनंद ही प्रदान करता है। तात्पर्य यह है कि शुद्ध सत्व से उत्पन्न मात्सर्य में द्वेष आदि वशता दुख प्राप्त होना असंभव है। अतएव उससे किसी का भी मन दुखी नहीं हो सकता। अपितु जिस प्रकार मधुर रस में एक प्रेमिका अन्य प्रेमिका के प्रति मात्सर्य वशता या सौत भाव वशता परम आवेश पूर्वक उसके विषय में वर्णन कर परम आनंदित होती है, उसी प्रकार उद्धव जी भी प्रतिद्वंदी अपने सौतेले भाव की भांति परम आवेश पूर्वक अपने से श्रेष्ठ भक्तों की महिमा वर्णन करके परम आनंदित हो रहे हैं। यहाँ मात्सर्य क्या हो गया? गोपियों के प्रति उनका मात्सर्य। लेकिन यहाँ ये क्या कह रहे हैं? गोपियों के बारे में क्या कह रहे हैं? ये मात्सर्य, इस मात्सर्य में द्वेष आदि वशता दुख प्राप्त होना असंभव है। जिस प्रकार मधुर रस में एक प्रेमिका अन्य प्रेमिका के प्रति मात्सर्य वशता या सौत भाव वशता परम आवेश पूर्वक उसके विषय में वर्णन कर
परम आनंदित होती है, उसी प्रकार श्री उद्धव भी प्रतिद्वंदी सौतेले भाव की भांति परम आवेश पूर्वक अपने से श्रेष्ठ भक्तों की महिमा का वर्णन कर परम आनंदित हो रहे थे। कुछ ऐसे ही लग रहा है। मात्सर्य का मतलब है कि प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी मतलब भक्त, मैं भी भक्त तू भी भक्त, मेरे से श्रेष्ठ भक्त, प्रतिद्वंदी भक्त, उसका चिंतन करके, यानी अपने से श्रेष्ठ भक्त की भक्ति के विषय में चिंतन करके। हाँ, तो इसमें बोला ना, मात्सर्य में रजोगुण नहीं है और तमोगुण नहीं है, इसलिए द्वेष नहीं है। द्वेष नहीं है तो फिर है क्या? कंपैरिजन है क्या? एक कंपैरिजन है। क्या कंपैरिजन है? कि उसमें जो गुण है वो मेरे में नहीं है, बस ये मात्सर्यता है। मैंने ये फील किया है कि दुनिया, जगत में और भगवान की दुनिया में एक ही चीज को दो अलग अलग तरीके से लिया जाता है। भौतिक जगत में अगर अपने से कोई श्रेष्ठ दिखाई देता है तो उसके लिए जलन पैदा होती है, ईर्ष्या पैदा होती है, फिर हम चुन चुन के उसके दोषों को वर्णन करने की कोशिश करते हैं और उसके गुणों में भी ऐसी छेद करके बातें करते हैं जैसे उसके गुण की भी कोई फायदा नहीं, और अपने को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं और उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। जो हमसे श्रेष्ठ है उसकी टांग खींचते हैं। लेकिन भगवत दुनिया में जो अपने से श्रेष्ठ दिखाई देता है उसके चरण पकड़ लेते हैं, टांग तो उसकी भी पकड़ते हैं। पकड़ उसके लिए श्रद्धा पैदा हो जाती है और उसके लिए एक नमन का भावना, समर्पित होने की भावना चाहिए है। हाँ, नहीं, ये ऑटोमेटिक, ये भक्ति लाइन में ये ऑटोमेटिक है। जो चीज शुद्ध सत्व की दुनिया में है वहां ये ऑटोमेटिक है। लेकिन भौतिक जगत में हम अपने से श्रेष्ठ से जलन करेंगे, ईर्ष्या करेंगे और उसको घटिया बताने की कोशिश करेंगे, ये भी ऑटोमेटिक है। पर वो क्या कहते हैं, रजोगुण तमोगुण के कारण ऑटोमेटिक है। लेकिन जहां रजोगुण तमोगुण नहीं है वहां पे ऐसा नहीं होता। श्री उद्धव ने कहा, हे सर्वज्ञ सत्यवादी तथा श्रेष्ठ महामुनिवर, हे प्रभु, आप भगवत भक्ति मार्ग के आदि गुरु हैं। अब जी उद्धव जी की बारी है। ये है असली क्रैक्स। सारे बृहद भागवत मृत के ये पहले का क्रैक्स है। हे सर्वज्ञ, आप भगवान के सर्वश्रेष्ठ कृपा प्राप्त पात्र श्री राधिका आदि के विषय में जानते हैं। इनडायरेक्टली कह रहे हैं, आप खोजने निकले हैं और आप मुझे सबसे ज्यादा कृपा पात्र प्राप्त कह रहे हैं। आप तो मूल गुरु हैं, आदि गुरु हैं, और आप जानते हैं आयुष कौन है। मुझे मालूम है आप जानते हैं। और सच्चाई में भागवत में इस ग्रंथ को शुरू करने से पहले
ये कह दिया गया था कि नारद जी ये सारा ड्रामा ये शो करने के लिए कर रहे हैं, ये स्थापित करने के लिए कर रहे हैं कि राधा जी ही सर्वश्रेष्ठ हैं। ये सारी लीला कर रहे हैं नारद जी। तो उद्धव जी ने नारद जी की इस सारे ड्रामे का पर्दाफाश कर दिया कि आपको तो सब मालूम है। हे सत्यवादियों में श्रेष्ठ, आप युधिष्ठिर आदि सत्यवादियों से भी श्रेष्ठ हैं। आपने मुझे लक्ष्य करके जो कुछ कहा है वो पूर्ण रूप से सत्य भी है। हे महामुनिवर, आप व्यास आदि मुनियों में भी श्रेष्ठ हैं। आप ही उनकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ हैं। हे प्रभु, यद्यपि आप ईश्वर हैं तथापि उनकी इच्छा को पालन करने के लिए इस प्रकार की चेष्टाएं कर रहे हैं। आप भगवत भक्ति मार्ग के आदि गुरु हैं, अर्थात भगवत भक्ति द्वारा ही श्री भगवान की कृपा प्राप्त की जाती है और आपके उपदेश से ही वे भक्ति सर्वत्र प्रवर्तित होती है। अतएव आप ही भगवान की पूर्ण कृपा पात्र हैं, अथवा प्रेम के उदय होने के कारण श्री उद्धव स्तुति करते हुए अनेक प्रकार के संबोधन प्रयोग कर रहे हैं। अब किस तरह से उद्धव जी करेंगे इसको हम कर लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम